हेलो दोस्तों, आप देखेंगे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंडक्टर डिवाइस के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे डेसिमल एंड बाइनरी नंबर्स के बारे में। अब डेसिमल को क्या बोलते हैं? दशमिक और द्विआधारी संख्या। क्या बोलते हैं? दशमिक और द्विआधारी संख्या बोलते हैं। ठीक है। दशमिक व द्विआधारी संख्या। अब बात आती है दशमिक और द्विआधारी संख्या किसको कहते हैं। तो दशमिक संख्या किसको कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। पहला वर्ड हम लोग तो देखिए 0, 1, 2 से 9 तक की सभी संख्याएं दशमिक संख्या कहलाती है। ठीक है। बोलने का मतलब है कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये सब कैसी संख्या कहलाती है जी? दशमिक संख्या कहलाती है। और अगर एग्जाम्पल में देखें तो एक 10 भी लिख सकते हैं, एक 97 13 भी लिख सकते हैं, या एक 121 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की इसको दशमिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब आता है द्विआधारी या बाइनरी नंबर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। अब आता है द्विआधारी। द्विआधारी से ही नाम से ही स्पष्ट है बाइनरी संख्या का। बाइनरी नंबर। अब द्विआधारी मतलब दो संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्या को बोलते हैं द्विआधारी। इस पद्धति में केवल 2 ही अंक होते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे जी? इस संख्या पद्धति में केवल 2 ही अंक होते हैं। इस पद्धति में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 तथा 1। 0 तथा 1। अतः इस पद्धति का आधार 2 ही होता है। अतः इस पद्धति का आधार कितना होता है जी? 2 ही होता है। ठीक है दोस्तों। तब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो कैसा कैसा होता है जी? देखिए, अगर 5 की पावर यहाँ पे 10 लिखा हुआ तो इसमें बाइनरी संख्या में क्या हो जाएगा? 0 1 की पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखते हैं ना। अब आते हैं बाइनरी संख्या के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे लिखते हैं इनको। तो कैसे लिखते हैं जी? एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं तो अपन पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 का। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे? तो एक क्रिया लिख लीजिए और एक भागफल लिख लीजिए और एक शेषफल लिख लीजिए। यही तो होता है क्या? कोई भी चीज़। अब 2 को भाग दीजिए 2 से तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है। अब 1 को भाग दीजिए 2 से, 1 बचा ना, तो 1 को भाग दीजिए 2 से तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं जी? 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक एग्जाम्पल दे के दिखा देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल देखिए 3 का।
इसमें क्रिया हो जाएगा। 3 का भाग दीजिए 2 से तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और शेष फल क्या होगा, 1 बचेगा। और फिर 1 को यहाँ जो 1 आया उसको भाग दीजिए 2 से तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो बोलने का मतलब है 3 10 से डिवाइड हुआ और यहाँ 11 बचा। तो 11 किससे हुआ जी, 2 बार हुआ। फिर अगला संख्या देख लीजिए, देखिए 3 का भाग दिए 10 से, वही आ रहा है ना, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 11 है तो 11 हो गया। अब इसको उल्टा करके यहाँ 10 लिख दिए, ऐसी कर रहे हैं ना। फिर अगला देखिए, एक बार एग्जाम्पल में मैं 9 का लिख के देखता हूँ। तो 9 का लेके देखता हूँ तो 9 को डिवाइड कीजिए 2 से तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे शेषफल 1। अब 4 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। फिर इस 2 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब 1 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तब इसको लिखेंगे 9, यहाँ 10, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ क्या क्या आया जी, 1 0 0 1, यही आया ना, 1 0 0 1। और इस तरफ क्या है, 2 ही बार है ना। तो ये देखिए इस प्रकार से ऐसे करते हैं। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अब देखिए 15 को कैसे करते हैं। 15 डिवाइड को 2 से करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 15, ये 10 आ जाएगा। ये तो सभी में ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए 4 बार 1 1 आया तो 1 1 1, और किससे हो जाएगा, 2 से, सबको ले रहे हैं। फिर एक 5 हुआ, एक 38 को करते हैं तो 38 डिवाइड बाई 2 तो क्या बचेगा, 19, यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है। अब 19 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 9 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 2 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 1 को डिवाइड कीजिए 2 से तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तब 38 को लिखा जाएगा, यहाँ 38 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसको उल्टा करके लिख दीजिए। अब जैसे इधर से स्टार्ट होता था अब इधर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा 100 और ये 1 1 0। या तो इसको भी उल्टा लिखिए ना डायरेक्ट, अगर ट्रिक में अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ 2, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।